खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत पुरफज़ल नाम में आपकी सलामती हो। हम उम्मीद रखते हैं कि खुदावंद में आप मजबूत हैं, आप उसकी परस्तिश करने वाले लोग हैं, और हमारा ये ईमान है कि खुदावंद आपकी ज़िंदगियों पर अपने फ़ज़ल को बढ़ाए हुए है, और वो बहुत जल्द आपको आपके सारे मसाइल से आज़ाद भी करेगा। आज हम एक और बात खुदा के कलाम में से सीखेंगे। जिस तरह से हमने और बहुत सारी बातें खुदा के कलाम में से सीखी हैं, आज एक बार फिर से हम खुदा के कलाम में से हम सीखेंगे। खरूज 13 बाब उसकी 19 आयत में कलाम हमें ये बताता है कि मूसा यूसुफ की हड्डियों को अपने साथ लेता गया, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह थी। यूसुफ ने मरने से पहले इसराइलियों को और ख़ास तौर पर अपने भाइयों को उसने ये ताकीद की थी कि मेरी हड्डियों को तुमने यहाँ से वादे की सरजमीन में लेकर जाना है, क्योंकि उसको ये यकीन था कि खुदावंद यकीनन उनको याद करेगा, और एक दिन वो उनको वादे की सरजमीन में लेकर आएगा। और फिर अब्रानियों के लिखने वाला हमें ये बताता है, यूसुफ के ईमान के बारे में बताता है कि यूसुफ ने खुदावंद पर एक ऐसा ईमान रखा कि जिसकी बदौलत उसने इसराइल के खरूज के बारे में पहले से ही बता दिया था, और ये उसका ईमान था। वो ये जान गया था कि खुदा जिसने यूसुफ को बरकत दी है, और हर एक जिंदगी के मोड़ पर वो खुदावंद उसके साथ रहा है, चाहे वो अंधे कुएं में है, चाहे वो जेल में है, या चाहे वो महल में है, जहां पर भी वो गया था खुदा उसके साथ रहा था। खुदा ने जो उसको ख्वाब दिखाए, खुदा ने उन उन ख्वाबों की ताबीर उसको दी, वो ख्वाब उसकी ज़िंदगी में पूरे हुए। और ना सिर्फ वो ख्वाब उसकी ज़िंदगी में पूरे हुए, बल्कि खुदावंद ने उसको ढेरों बरकतों से नवाजा भी, और खुदावंद ने उसको सरफराज भी किया, और खुदावंद ने उसके वसीला से इसराइल के सारे कुंबे को बरकत बख्शी। सो वो ये ईमान ले आया था, ये उसका ईमान था। और अब्रानियों का लिखने वाला उसके ईमान का जिक्र करता है कि वो ईमान ही से ये कहने के काबिल हुआ था कि इसराइली एक दिन ज़रूर खरूज करेंगे और वादे की सरजमीन में दाखिल होंगे। और उसने उनको ईमान ही से ये कहा था कि मेरी हड्डियों को तुमने साथ लेकर जाना है। सो अजीज़ों, मैं आज ये चाहूँगा कि आप इस बात पर गौर करें कि जिस तौर से यूसुफ ने खुदावंद के वादों पर पूरा तवक्ल किया, ईमान रखा, हम किस तौर से खुदा के वादों को रिस्पॉन्ड करते हैं, या किस तौर से हम उन वादों को देखते हैं अपनी दुनियावी नज़रों से, किस तौर से हम उन वादों का इकरार करते हैं, ये लाजमी है, ये ज़रूरी है। जो ईमान आज आप अपने दिल में रखेंगे, वो ईमान आपकी ज़ुबान पर आएगा। और फिर एक और बात मैं आपकी तवज्जो जिस पर दिलाना चाहूँगा, वो ये भी है, उसको ये इस बात की फ़िक्र नहीं थी कि वो वादे की सरज़मीन में दाखिल नहीं हो रहा तो ये बड़ी अनहोनी बात है, या वो खुदा से नाराज़ होता कि क्यों मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्यों नहीं हुआ कि मेरे जीते जी तो हमें वादे की सरज़मीन में लेकर आ। हरगिज़ नहीं। उसकी उसकी सोच एक नस्ली सोच थी, वो नस्लों के बारे में सोच रहा है। वो एक ऐसे खुदा पर ईमान लाया जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा है। वो ये जान गया था कि जो वादे खुदा ने इब्राहिम से किए हैं, जो अहद खुदा ने इब्राहिम से बांधा है, वो यकीनन उसको पूरा करेगा, क्योंकि खुदा नस्लों का खुदा है। और आपने आज इस बात पर गौर करना है कि खुदा ना सिर्फ उन वादों की तकमील आपकी ज़िंदगी में करेगा, जिस तौर से खुदा ने यूसुफ की ज़िंदगी में किए, वो ख्वाब जो खुदा ने उसको दिखाए थे, खुदावन ने उनको पूरा किया। खुदा ने उसको सरफराज किया, खुदा ने उसको बढ़ाया, खुदा ने उसको बरोमंद किया, खुदा ने उसको तरक्की बख्शी, खुदा ने उसको ख़ानदान बख्शा, खुदा उसको महल में ले गया। हर तरह से खुदा ने उसको बरकत बख्शी थी। खुदा ने उसको हिकमत भी वो दी जो किसी और के पास नहीं थी। किसी मिस्री के पास उस तरह की हिकमत नहीं थी जिस तरह से खुदा ने यूसुफ को हिकमत बख्शी। वो एक यूनिक था, वो मुनफरिद शख्स था। क्या आप आज ये ईमान रखेंगे कि आप एक मुनफरिद शख्स होंगे? और क्या आज आप ये ईमान रखेंगे कि यकीनन आप और आपकी नस्ल वादों की सरज़मीन में दाखिल होगी? जो वादे खुदा ने किए हैं, क्या आप आज इस काबिल हो सकते हैं कि आपके दिल के अंदर जो ईमान छुपा है, आप उसको ज़ुबान पर लेकर आएँ?
اپنے خاندان سے شیئر کریں، اپنے بچوں کو بتائیں، اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ ایک دن یقیناً خدا تمہاری زندگی میں بڑے بڑے کام کرے گا۔ یوسف نے ان کو بتایا کہ تم نے میری ہڈیوں کو ساتھ لے کر جانا ہے وعدے کی سرزمین میں۔ آپ کس طرح کا مستقبل اپنے بچوں کو دکھا رہے ہیں؟ کیا آپ صرف بھٹوں کی طرف ان کی توجہ دلا رہے ہیں؟ کیا ان کو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم کبھی نکل نہیں سکتے ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، ہم قرض میں ہی رہیں گے؟ یا آپ ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا خدا وعدوں میں سچا ہے، وہ ہمارا شافی بھی ہے، وہ ہمارا یری بھی ہے، وہ مہیا بھی کرے گا، آزاد بھی کرے گا، بحال بھی کرے گا، وعدے کے سرزمین میں بھی لے کر جائے گا؟ اگر یہ ایمان آج آپ کی زبان پر ہے اور آپ بلند آواز سے اس کا اقرار کر رہے ہیں، بچوں کو بتا رہے ہیں، ایک دن آپ کے بچے آپ کے ایمان کو یاد کریں گے، اور یوسف کی طرح آپ کے بارے میں لکھا جائے گا کہ میرے باپ نے ہمیں یہ بتایا تھا، میری ماں نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ ہمارا خدا وعدوں میں سچا ہے، اور وہ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے اور یہ کہیں گے واقعی خدا نے اپنے وعدوں کو پورا کیا ہے، اور سارے وعدے اس کے ہاں کے ساتھ ہیں اور ہماری زندگی میں پورے ہوئے ہیں۔ میں آپ سب کی حوصلہ افزائی کرنا چاہوں گا، یوسف کی طرح آئیے اپنے ایمان کا اقرار کیجئے، اس ایمان کو زبان پر لے کر آئیے، اپنی نسلوں میں اس کو منتقل کیجئے، اپنی نسلوں کو بتائیے، اپنے بچوں کو بتائیے، رشتہ داروں کو بتائیے، اپنے یہاں تک کہ جو بھٹے کا مالک ہے اس کو بتائیے کہ خدا نے مجھے نکال لینا ہے، خدا نے مجھے آزاد کر دینا ہے، میں ہمیشہ یہاں پر نہیں رہوں گا، میں ہمیشہ قرض کے نیچے نہیں رہوں گا، ایک دن خدا مجھے برکت پر برکت عطا کرنے کو ہے۔ یہ وعدہ خدا کا آپ کے لیے اور میرے لیے ہے، ہم نے اسی وعدے میں زندگی بسر کرنی ہے، اس کا اقرار بھی کرنا ہے، اور یہ ایمان دوسروں کے لیے بھی مشعل راہ بن جائے گا، اور نسلیں آپ کو یاد کریں گے اور آپ کے ایمان کو یاد کریں گی۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔